अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बाद जगह जगह पानी भी खड़ा है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से नित नई बीमारियां सामने आ रही हैं और कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ जगहों पर डेंगू के अलर्ट जारी हो चुके हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया और दीगर वायरसेस की वजह से अवाम मरीज बनते जा रहे हैं और अस्पताल भरते चले जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसके पीछे, लोगों की क्या राय है और इंतजामिया क्या कुछ कर रही है, आज के इस प्रोग्राम में अवाम की आवाज में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी ज़्यादा बारिशों के बाद मुख्तलिफ बीमारियां सामने आ रही हैं, बच्चों के डिजीज़ हो रहे हैं, फिर अभी सुनने में आ रहा है कि जी मलेरिया और डेंगू वायरस का बड़ा ख़तरा बढ़ गया है। तो आप भी एक माँ हैं और एक ख़ातून भी हैं, किस तरीके से सेहत आमा के मसाइल को कवर करेंगी ये ख़ातून? कुछ समझ नहीं आता बेटा, यहाँ का तो हाल ही बुरा है। बच्चे तो बच्चे, मैं खुद इसमें मुब्तला हूँ, मुझे भी डेंगू हो गया था, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, वही गंदगी, वही रोड ख़राब, क्या कर सकते हैं। इंतज़ामिया का तो इसमें कसूर दिखाई देता ही है, लेकिन अक्सर इंतज़ामिया ये कह देती है या जो अथॉरिटीज़ जिनको काम करना चाहिए वो लोगों पे डाल देते हैं कि लोग खुद भी जो है सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। कितनी सफाई करेंगे लोग, आप बताएं। घरों को भी साफ़ करेंगे, बाहर को भी जाके साफ़ करेंगे, अपने बच्चों को नहीं देखना है, अपने घर को नहीं देखना है। हम तो अब इस काबिल नहीं हैं, बस बच्चों को जिस तरह बड़ा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस तरह ये जाते हैं पढ़ने, बस अल्लाह तवक्कल ही जाते हैं, अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। और बारिश का पानी खड़ा होने से भी मच्छर बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत इसीलिए ख़राब हुई है बेटा। सही। तो ये मच्छरों से बचने के लिए आप क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रही हैं? स्प्रे कर देते हैं, अलाउट जला लेते हैं, बस यही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना दिखाने हैं, चेकअप कराने हैं बच्चे का? बच्चे का चेकअप करने हैं, क्योंकि क्या हुआ है? थैलेसीमिया का इशू है। थैलेसीमिया। हाँ हाँ। अल्लाह पाक सेहत दे इस बच्चे को। ये भी मुझे बताइएगा कि बारिशों के बाद मुख्तलिफ अक़साम के वायरसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की बीमारियाँ अपनी जगह हैं, साथ ही मलेरिया और चिकनगुनिया और डेंगू से बड़ा ख़तरा पैदा हो गया। हाँ, ये तो मेजर इशू है ना। अभी रोडों पे बहुत पानी खड़ा हुआ है, वो गवर्नमेंट का काम है कि सफाई सुथराई करे, क्योंकि बच्चे हमारे जैसा से हैं। क्योंकि अभी क्या करें, हम आते हैं दिखाने, अभी हमें आधा घंटा लग गया है, बहुत रोड पे पानी था, हमारा नंबर आगे हो गया है। हाँ, बहुत गाड़ी में तकलीफ़ हुई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये सफाई सुथराई करे। डेंगू है और वायरस फैल रहे हैं, रोडों पे पानी है, किसी को इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई लेट हो रही है ऑफिस पे। जिधर आपकी रिहाइश है वहाँ अभी तक पानी खड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है, इधर इसी इलाके में बहुत था अभी। बेटे के इलाज के लिए आए हैं? जी, आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सही है अभी तक। अच्छा, ये बारिशों के बाद गंदगी वाला एक माहौल हो गया है, अंदरूनी गलियों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है, मुख्तलिफ बीमारियाँ, मच्छर पैदा हो रहे हैं, इसके हवाले से कोई हिफाजती इक़दाम आपने हुकूमत के देखे? कोई अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं देखा हमने। कोई स्प्रे मुहिम देखी आपके इलाके में हुई? कुछ भी नहीं हुआ हमारे इलाके में। अभी खुदा न खास्ता मच्छर की वजह से डेंगू का अलर्ट कराची में निकला हुआ है, क्या खुद से कर रहे हैं कोई इकदाम हिफाजत के लिए? जी, हमने घर में जालियाँ भी लगाई हुई हैं, ग्लोब भी लगाते हैं, हम खुद अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। हुकूमत, छोटे बच्चे भी हैं, कैसे मैनेज होगा ये सब कुछ जब तक हुकूमती सतह पे प्रॉपर कोई मुहिम ना चले? तो देखें, ये तो उनको करना चाहिए ना। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तो खैर है, लेकिन हमारे बच्चे थोड़े महफूज रहें इस बीमारी से और मच्छर से, गंदगी से थोड़े महफूज रहें। बच्चे के हवाले से बताइएगा, यहाँ उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? थैलीसीमिया का? नहीं, उनको बोन मैरो है, ए प्लास्टिक। हाँ, हो गया ट्रीटमेंट अभी? नहीं अभी हो रहा है, उसका इलाज चल रहा है, अभी बेहतरी की तरफ तो आ ही नहीं रही, क्योंकि दिन पे दिन उसके जो है ना और मज़ीद खून आ रहा है, बड़े पेशाब में भी आ रहा है, छोटे पेशाब में भी आ रहा है, वो कवर ही नहीं हो रहा, उसका बुखार जो है ना वो नहीं जा रहा। हाँ, तो वो जैसे क्या कितनी एज है? 7 साल है, ये बच्ची है मेरी। हाँ, तो 7 साल उम्र है उसकी। अभी इसका क्या सजेस्ट किया है इन लोगों ने यहाँ पे इलाज? बोन मैरो तब्दील होगा? नहीं, वो तो बोला है उन्होंने जो है ना, लेकिन वो अभी हम नहीं ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ये है कि इसकी कंडीशन ऐसी है कि उसका वो उन्होंने चांस भी नहीं दिया कि 50-50 चांस है ऑपरेशन का, 50-50 चांस है, क्या पता बच भी सकती है नहीं भी बच सकती। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वालदे हैं? नहीं, मैं नानी हूँ। मेरा अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके नवासा नवासी? जी, मेरे नवासी का ट्रांसप्लांट हुआ है। ये बताएं कि शहर कराची के अंदर इस वक्त जो हम देख रहे हैं, बारिशों के बाद एक गंदगी वाली सिचुएशन है, मौसम भी बदलता जा रहा है, माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ पानी के अंदर भी जो है ना वो बड़ी बीमारियां आ गई हैं।
कराची वाले होने के नाते और ये सब बीमारियां देखते हुए क्या जहन में आता है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ कर लोगों का? कोई भी नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत भी कितना करेंगे, अपना घर साफ करेंगे, घर बाहर बाहर का क्या करें, घर के अंदर सफाई करेंगे, पानी उबाल के पिलाएंगे, करेंगे, लेकिन आप देखो आसपास का माहौल किस तरह से, ना चलने जैसा है ना खड़े रहने जैसा है। बच्चों को पार्क लेके जाएं तो आप मुझे बताएं, पार्कों की हालत देखें, मच्छर इस कदर है, आप यकीन करें हम पैचेस लगा के जाते हैं बच्चों को, तब भी उनको इतना मच्छर काटते हैं। अब आजकल तो डेंगू का सीज़न स्टार्ट हो गया, अब हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बचाएं। ये एक मुतवसत तबका जो अपने ज़रिए माश भी देखता है, फिर घर के अखराजात, बिजली के महंगे बिल, फिर ये बच्चे बीमार हो जाएं या कोई भी फर्द बीमार हो जाए, आजकल इलाज भी सस्ता नहीं रहा। इलाज तो अब सस्ता नहीं रहा, वो बेचारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अब वो बाहर बैठते हैं, उनके बच्चों को मच्छर काटते हैं, गंदगी से वो बच्चों को क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। मुतवस्तित मिडिल क्लास को तो आप छोड़ ही दो, वो तो क्या, वो कहाँ कहाँ से कहाँ, वो बेचारा 2 टाइम की रोज़ी कमाएगा कि बच्चों के इलाज के पीछे भागेगा। हमारे जैसे लोग जो कर्ज लेते हैं, सर्वाइव वो भी नहीं कर पाते हैं, ज़ाहिर है कितना कितना हॉस्पिटल ले लेके बच्चों को भागेंगे, और घर में भी कितना ले लेके बच्चों को बैठेंगे। बच्चा बाहर तो निकलेगा ना, बड़े बड़े लोगों का, पैसे वालों का भी निकलेगा और छोटे लोगों का भी निकलेगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो वो बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा? बच्चा तो बच्चा ही है। एक कराची में हम ये भी देख रहे हैं कि किसी भी तबके का फ़र्द हो ना, मतलब एलीट हो तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, मिडिल क्लास है तो वो अपनी बिसात के मुताबिक जा रहे हैं, लोअर क्लास भी हैं तो वो स्टॉल से लेके खा रहे हैं, लेकिन हाइजीन का कहीं भी ना कोई नहीं सोच रहा। मक्खियाँ भी उधर हैं, हर चीज़, हाथ भी लग रहे हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, किसी कहीं पे भी आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी चले जाओ, गंदगी की वजह से मक्खियाँ वहाँ पे भी हैं, छोटे से स्टॉल पे भी आ जाओ, वहाँ पे भी मक्खियाँ। सर्वाइव कोई भी नहीं कर सकता इस तरह के हालात में और इस तरह के एटमॉस्फेयर में, इस तरह के इन्वायरमेंट में। बड़ा बंदा है, पैसे वाला है, वो भी मक्खी और मच्छर से परेशान है, और जो बिल्कुल छोटा तबका है वो भी मक्खी और मच्छर से परेशान है। मैं आपको बताऊं कि बारिश होने से 1 महीने पहले ही सड़कें बनाई जाती हैं ताकि बारिश होते ही वो दोबारा टूट जाए और 11 महीने कराची वाले सफ़र करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गोविंदा। गोविंदर, ये बताएं कि कराची के अंदर आपको दिखाई देती है गंदगी और ये कीचड़ वगैरह, पानी खड़ा होना, ये सब दिखता है? क्यों नहीं दिखेगा, फुटपाथ के ऊपर ऊपर से पानी पड़ा हुआ है, हम आए हैं बाइकों से, साइलेंसर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, घुटनों तक पानी आ रहा है, इतनी गंदगी, इतने खड्डे। मैं अभी आपको बताऊं कि क्लिफ्टन से होता हुआ आया हूं यहाँ पर, ये अभी हम गुलशन में खड़े हैं, 1.5 घंटा मुझे लगा है पहुँचते पहुँचते। इतना इतना जो गंदगी, रास्तों में पानी, खड्डे, कीचड़ इतनी इतनी पड़ी है, कैसे करें? ट्रैफिक ऐसा हुआ है, रास्ते कंजस्टेड हैं बहुत। यूनिवर्सिटी रोड को आप देख लें किस्सा बना हुआ है, अभी फुटपाथ पे पानी, फुटपाथ के ऊपर से पानी है। पब्लिक इसमें क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है पब्लिक? आप बहैसियत एक आम शहरी के क्या कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, लोग अब से वीडियो बना बना के ही डाल रहे हैं। देखें, पब्लिक जितना कर सकते उतना करें, जैसे कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाना हो गया, अपने तरफ से कचरा ना करें, गंदगी बाहर से ना करें। बाकी जो रोड रास्तों की जो हालत हुई है, ये तो लाजमी सरकार ही देखेगी, गवर्नमेंट ही देखेगी, यहाँ के मेयर देखेंगे, यूसी के चेयरमैन देखेंगे, ये उनका ही काम है। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हफीज़ुर रहमान। हफीज़, क्या हुआ है? खैरियत है सब? जी तबीयत ठीक है? जी। अच्छा, ये बताओ, अभी कराची में आप रहते हो, स्कूल भी जाते होगे, बारिशों के बाद आपने देखा होगा कीचड़, गंदगी, जा रहे, स्कूल नहीं जाते, लेकिन बाहर जाते आते तो देखते होगे ना जो सिचुएशन है, क्या बहुत परेशानी होती है, कीचड़, गंदगी, पानी भरा हुआ है सड़कों पे। क्या जहन में क्या आता है कि इसको कोई साफ क्यों नहीं करता? अब ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम थोड़ी है, वो साफ नहीं कर रही है, अब वो उनकी गलती है। मुतासिर तो आप, आवाम, बच्चे, ये सब हो रहे हैं ना। मक्खी मच्छर आते हैं, फिर मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, उसी कोई और भी बीमारियां हैं ये हो जाती हैं इसकी वजह से। खुदा ना खास्ता एक्सपीरियंस हुआ है किसी ऐसी बीमारी का आपको? हाँ, मलेरिया हो गया था। कब हुआ था? अभी जो पहले बारिशें नहीं हुई थी उसमें पानी जमा हुआ था, फिर हॉस्पिटल आए थे तो इधर मलेरिया हो गया था। कितने दिन में फिर वो सही हुआ? फिर टेबलेट्स खाई थी 15 दिन। 15 दिन लगे, और फिर वो कमज़ोरी भी हो जाती है ना। हाँ, वो खून कम कर रहा था फिर मेरा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान अहमद, जो कि एडल्ट मेडिसिन फिजिशियन हैं, और उनसे हम जानते हैं कि क्या क्या आजकल जो है बारिशों के बाद बिलखुसूस बीमारियों में इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप तो रोज़ ही चेक कर रहे हैं, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, एकदम इजाफा भी हो गया, तादाद भी बढ़ गई है, और क्या क्या बीमारियां ज़्यादा इस वक्त नोट की जा रही हैं? जी, असल में ये जो बारिश का, एक तो मौसम में तब्दीली आई तो टेम्परेचर ड्रिफ्ट भी होता है इसमें,
तो उसकी वजह से जो सांस के मसाइल हैं, ख़ास तौर से दमा है, एलर्जी है, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। साथ साथ फ्लू, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन और इनसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है, क्योंकि फ्लू है उसको आप मेडिसिन दे के ठीक कर लेते हैं, अस्थमा है तो आपने इन्हेलर दिया, पंप दिया, पेशेंट इम्प्रूव कर जाएगा। अगरचे वो भी एक मसला अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा जो ख़तरा है लाइफ थ्रेटनिंग जो मसला है वो ये है कि मलेरिया और डेंगू ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जहाँ भी स्टेगनेंट वाटर होगा, पानी रुका हुआ होगा, वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे। ये तो एक उसूल है। तो इसको अगर आप कराची शहर पे अप्लाई करें तो हर सड़क पे आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह ये कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है उसकी, तो पानी जब तक खड़ा रहेगा गंदा भी होगा, उसमें स्मेल भी होगी, उसमें मच्छर भी होंगे और उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया फैलेगा। इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर थैलीसीमिया मेजर या माइनर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ कज़न मैरिजेस इसकी बेसिस बन रही थी, अब इसके अलावा भी जो है कुछ अलामातें हैं जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो इसका शिकार है बचपन से ही। कराची में बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं, उसमें चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी इसमें इन बच्चों के लिए कार फरमा है। शाहाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने बच्चे डेली यहाँ पे आते हैं और क्या क्या उनका ट्रीटमेंट होता है? देखिए, यहाँ तो तकरीबन 50 से 60 रोज़ाना के बच्चे जो हैं सिर्फ थैलेसीमिया के होते हैं। थैलेसीमिया की सबसे बड़ी वजह कज़न मैरिज है। हमारे पास ज़्यादातर बच्चे आउट ऑफ सिटी के होते हैं, बलूचिस्तान के होते हैं, सिंध के होते हैं। ज़ाहिर है ना अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, इन सारी वजूहात की वजह से लोग समझ ही नहीं पाते। शुरू में तो समझ ही नहीं पाते, फिर जब वो मेजर पे पहुंच जाते हैं फिर वो भागे भागे फिरते हैं कि खून की कमी हो रही है, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, खा नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ख़्याल में थोड़ा सा हमें हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ इस तरह के इक़दामात करे जिनसे आम लोगों को, गाँव के लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मेडिकल्स की इन मुश्किलात को नहीं समझते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो, उनको लर्निंग हो कि थैलेसीमिया है क्या। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर नाम है, माहिर अमराज खून हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं कराची में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एक तवील अरसे से आप थैलीसीमिया के बच्चे हों, अमराज खून में मुब्तला कोई भी मरीज़ हो, और एज ए फिलंथ्रोपिस्ट भी आप अपना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम ये देख रहे हैं मुसलसल बारिशें हों, कोई भी ऐसा मौका आता है जहाँ पे कोई ऐसा ओकेशन हो जाए, कोई ऐसा डिज़ास्टर हो जाए, तो उसके बाद एकदम से बीमारियाँ आके जकड़ लेती हैं। गंदगी भी उसकी बुनियाद बनती है, मच्छर मक्खी भी हैं। इस वक्त क्या चीज़ ज़्यादा नोट की जा रही है, क्या चीज़ माहौल में ज़्यादा आ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इस वक्त जो दुनिया के चंद बड़े शहर, बड़ी आबादी वाले, 3 करोड़ की आबादी वाले, शायद दुनिया में 4-5 ही शहर हैं, उनमें से एक शहर में रह रहे हैं। ये दुनिया के तीसरी बड़ी आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी कराची शहर जो कि 3 करोड़ से ज़्यादा है, और उसके अपने मखसूस मसाइल हैं, और जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो सबसे बड़ा मसला है। और जिसकी वजह से बारिशों के मौसम में जब पानी खड़ा होता है नालों में और गंदे जगहों पे, तो उसमें मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो की और फ़िक्र की बात यह है कि इस वक्त अगर हम ये पानी ना खड़े होने दें तो आने वाले महीनों में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम डेंगू से बच सकते हैं और हम मलेरिया से बच सकते हैं। जब कोई बीमारियां आती हैं तो बहुत तेज़ी से सरकार और दीगर इदारे एक्टिव हो जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि बदकिस्मती से हम दीगर वैक्सीनेशंस पे भी तवज्जो देते हैं और कामों पे भी, मगर आज भी हमारे पास एक बड़ी तादाद में लोग मलेरिया और टीबी और डेंगू जैसी बीमारियों की वजह से हमारा साथ छोड़ जाते हैं, जो कि बचाव के काबिल इसलिए हैं कि अगर आप बेसिक बुनियादी सफाई का ख्याल रखें। आप देख रहे हैं कि लोगों में भी, अवाम नास में भी आगाही फैलाने की बहुत ज़रूरत है, और हर चीज़ में सिर्फ ये सोच के बैठ जाना कि जी सरकार नहीं कर रही तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये भी ज़्यादती है। अपार्टमेंट्स में, इलाकों में, गलियों के कोनों में, घर के आगे पानी खड़ा होता है जिसमें मच्छरों की अफजाइश होती है, और फिर वो मच्छर हमारे ही बच्चों को काट के मलेरिया और डेंगू करते हैं। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि मलेरिया तो फिर भी 200-400-500 रुपये की दवा से ठीक हो जाता है, हालाँकि वो भी जानलेवा बीमारी है, मगर डेंगू में तो एक प्लेटलेट लगाना पड़ जाता है। 2 दिन 4 दिन का दाखिला करके रोज़ाना 4 दिन तक प्लेटलेट लग गए तो 2-3 लाख रुपए तो किसी एक आम गरीब आदमी की गुंजाइश ही नहीं है। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे ज़रूर बताइए कि माहिर अमराज खून होने के नाते क्या कराची शहर के अंदर ये तादाद बढ़ती जा रही है मरीज़ों की, एक्सेप्ट ऑफ थैलीसीमिया भी, कि ब्लड डिजीज़ बढ़ रहे हैं, और कोविड के बाद जो है क्या इसमें आप देखने कोई खातिर खा इजाफा हुआ? देखिए, एक तो बड़ी वो तो यकीनन सारी वजूहत हैं ही जो आप बता रहे हैं मामलात को पेचीदा करने के लिए, मगर जो बुनियादी मसला है डायरिया, मोशन, गंदे पानी की सप्लाई और गटर का पानी पीने के पानी में मिल जाना और लोगों का वो गंदा पानी पीना, ये इस वक्त हमारे मुल्क का, हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला है। और आज भी बदकिस्मती से हम उस मुल्क में रह रहे हैं या उस माहौल में रह रहे हैं, एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से बच्चा हमारा साथ छोड़ जाता है। और वो एनीमिया और किसी वजह से नहीं होता सिवाय इसके कि रिपीटेड डायरिया, एक डायरिया से निकला दूसरा डायरिया, दूसरे से निकला तीसरा, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फोलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, खून बन नहीं रहा, खून कम हो गया। और इतना कम हो गया कि रात के 2 बजे जब बच्चा पहुँचता है हाई ग्रेड फीवर में 2-3 हीमोग्लोबिन के साथ, तो हमें उसकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। 2-3 हीमोग्लोबिन, जबकि मैंने सुना है कि 9 तो मिनिमम होना चाहिए। 10 से 12 कम से कम, नहीं तो 12 से 16 नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की। 12 से 16 नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज है। तो बदकिस्मती से जो डायरिया, मोशन, जो रिपीटेड, और फिर मलेरिया, और फिर डेंगू, और कंटिन्यू, आप एक और जो हमारे लिए मसला बना हुआ है XDR टाइफाइड बना हुआ है। एक होता था टाइफाइड, वो टाइफाइड बड़ी मुश्किल से ट्रीट होता था, और उसमें हमने जिला अस्पताल में ऐसे केसेस भी देखे कि जब उनका पेट खोला गया तो जैसे मलमल का कपड़ा फटा हुआ होता है, ऐसे आंटें फटी हुई होती थी उनकी टाइफाइड की वजह से। मगर अब एक और टाइफाइड आ गया जो XDR टाइफाइड, यानी एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। जो स्टैंडर्ड दवाइयाँ टाइफाइड की वो काम नहीं कर रही हैं, और उसकी 2 वजूहत हैं कि जरासीम अपने अंदर उन दवाइयों के ख़िलाफ़ बर्दाश्त पैदा कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और दूसरा जो मरीज़ अपने बच्चों को पार्शली ट्रीट करते हैं, 2 दिन दवा दी छोड़ दी, 3 दिन दवा दी छोड़ दी, बुखार ठीक हुआ नहीं हुआ, आधे दिन दे के पैसे ख़त्म हो गए, दवा के पैसे ही नहीं है, या गैर जिम्मेदारी है कि जी पैसे हैं भी तो नहीं देना, ठीक तो हो गया, बुखार ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 बोतल ख़त्म हो गई तो हो गया इलाज। भाई 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, आप वो पूरा करिए। आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर था और टाइफाइड था, अगली बार जब उसको टाइफाइड होगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो आपकी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब, एक बहुत अरसे से इस बात पर सोचा जा रहा है बीमारियों के एतबार से, कराची इतना बड़ा शहर है, इस्लाम आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, औरंगी टाउन काफ़ी मशहूर है वर्ल्ड वाइड। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम आज तक नहीं है, चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो या सरकारी अस्पताल हो, कि हम ये अंदाज़ा कर सकें डेमोग्राफिकली कि किस इलाके में ज़्यादा जो है ना किस चीज़ की बीमारी पनप रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, कुछ किया जा सकता है हुकूमत के साथ कुछ कोलैबोरेट करके? देखिए, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान में सिंध सरकार ने कोविड में बेस्ट परफॉर्म किया। जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी दुनिया में, उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान था कि जिसने कोविड को कंट्रोल किया, कि जी वो पंजाब से भागा हुआ मरीज सिंध में फ़लाना जगह गिरफ़्तार हो गया, ठीक है, तो मतलब इस एक्शन में थे कि इंटर प्रोविंस भी कनेक्टिविटी थी और पेशेंट को पकड़ा जा रहा था। और हमने सरकार की बड़ी जगहों पे बैठ के वो स्क्रीन भी देखे हैं, इनके बड़े हमारे जो शहर के, हमारे सूबे के जो बड़े ऑफिस लोग हैं, कि उसमें रेड डॉट्स बने हुए आ रहे थे कि गुलशन 13D में ये 3 डॉट नए आए हैं। अच्छा। और ये कोरंगी में 10 डॉट नए आए हैं, और ये औरंगी में 20 डॉट नए आए हैं। सो दे वर सो मच साइंटिफिक, और वो इतने पर्टिकुलर और इतने अच्छे से काम कर रहे थे कि उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास नॉलेज मौजूद है, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास एजुकेशन मौजूद है, हमें बस विल चाहिए। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब ख्वाहिश होगी तो मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि लोगों को खुद से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? डेंगू से कैसे बच सकता है इंसान, सिवाय इसके कि वो कहते हैं जी पानी मत खड़े होने दें, मच्छरों से बच जाएं, लेकिन क्या डेंगू के मरीज से भी ख़तरा होता है कि वो भी फैला सकता है इसको? देखिए, डेंगू का पेशेंट खाने पीने से लगने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, वही मच्छर अगर डेंगू के पेशेंट को पहले काटे और फिर वो ही पड़ोस में उसके भाई बहन या दोस्त अहबाब को काट ले तो होता है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जी पूरी आस्तीन वाले आप कपड़े पहने इस मौसम में, रात को शाम को बाहर झाड़ियों और घास और गार्डन्स ऐसी जगहों पे ना ज़्यादा मूव करें। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो पूरे कवर करके भेजें, और घर को भी चारों तरफ से जहाँ जहाँ नेट से और बंद कर सकते हैं, स्प्रे भी करते हैं, और स्प्रे भी करें, और वो जो लगाते हैं स्विच में प्रिवेंशन का वो भी लगाएं, और तमाम वो तरीक़े इस्तेमाल करेंगे मच्छर ना हो। मगर हमारे मुशाहिदे में और रिसर्च और स्टडीज़ ने भी शो किया कि 14 साल से 30 साल के नौजवानों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, जो होटलिंग, चाय, शाम को, रात को बाहर कहवे खानों में और ऐसी जगहों पे ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन भी ज़्यादा है।
इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, मगर सोशल इंटरेक्शन मच्छरों से इनका ज़्यादा है। यानी जो जाके कच्ची आबादियों में या ग्रीन घासों में, पार्कों कहीं में। भी ज़रूरी नहीं है कच्ची आबादियाँ हो, डिफेंस क्लिफ्टन में भी होता है, तो पार्कों में या फिर ऐसे होटल्स में कि जहाँ पे नीचे पैर में मच्छर काट रहे होते हैं, कुर्सी पे आप बैठे होते हैं, जो बच्चियाँ घरों पे होती हैं या जो बच्चे घरों पे ज़्यादा होते हैं, उनको बीमारी लास्ट में जी बता दें कि जो इम्यून सिस्टम है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो खुराक हमारी ऐसी कौन सी है जिसको हम फौरी तौर पे छोड़ें कि हमारा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतरी की तरफ बढ़े। चिकन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती रही हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस पे बातें की, कोल्ड ड्रिंक्स पे बातें की, फास्ट फूड पे बातें की, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं दिखता। सबसे ज़्यादा फूड में लोगों का यही जंक फूड चलता है। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करूँगा। इसके ऊपर हम बहुत संजीदगी के साथ अपने एक आम नौजवान तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि ये जो जंक फूड है, ये बाज़ार का ठंडा खट्टा ग़िज़ा है, जो मक्खियों और मच्छरों वाली ग़िज़ा है, ये आपके लिए एक तरह से बेटा पॉइज़न है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं। घर का साफ़ सुथरा खाना पीना खाएं तो बेहतर है। मुर्गी को कभी भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया मेडिकल प्रोफेशन में, उसमें बहुत कैलोरीज़ भी नहीं होती, बहुत आयरन भी नहीं होता। उसके मुकाबले में गाय का गोश्त अगर आप खा रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। आप चीज़ लीजिए, आप मक्खन लीजिए, आप खजूर खाइए, खजूर को बहुत पसंद करते हैं हम, हर तरह से उसमें एनर्जी है। आप सेब ले लीजिए, जो भी मौसम का फल है वो ज़रूर थोड़ा थोड़ा खाइए। एक बैलेंस डाइट रखिए कि जिसमें कुछ वेजिटेबल्स भी हों, कुछ फ्रूट्स भी हों, कुछ गोश्त भी हो, तो तमाम चीज़ें मिल के हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुफस्सिल अंदाज में जो है इस टॉपिक को अहाता किया। मैं बस कुछ शॉर्टली ये बता दीजिएगा, थैलीसीमिया के बच्चों के लिए भी आप बड़ा काम करते हैं, शॉर्टली कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो इसकी प्रिवेंशन में अपना रोल अदा कर सकते हैं। जी, देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माँ और बाप दोनों को थैलेसीमिया माइनर, मतलब दे आर वो जेनेटिकली वो उनकी जीन में ये बात मौजूद है कि अगर उनकी शादी अपने जैसे थैलेसीमिया माइनर से हो जाए जो वो जीन कैरी कर रहा है, तो आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। चुनांचा हमने चारों सूबों में इस वक्त ये कानून बनाया हुआ है, हमारी चारों सरकार ने, कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। अच्छा। तो हमारी दरख्वास्त सरकार से भी है कि उस कानून को, जो कि बिल पास हो चुका है आपकी असेंबलियों से, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएँ, उसको निकाहनामे में लेकर आएँ, और वॉलंटरी बेसिस पे जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि हर चीज़ को आप सारा का सारा कसूर सरकार पे ना छोड़ दें, खुदारा खुद आगे बढ़िए और ये बात तय करिए कि मैंने अगर अपने बच्चे की शादी करनी है तो उससे पहले उसको थैलेसीमिया का टेस्ट कराना है, क्योंकि अगर आपकी औलाद को या आपकी औलाद को मुस्तकिल ज़िंदगी भर खून लगेगा तो एक तकलीफ़देह अमल होगा। शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर साकिब अंसारी से भी हमारी गुफ्तगू हुई, और जो दीगर अमराज शहर कराची में बढ़ रहे हैं और मज़ीद ये कि उसको कैसे मज़ीद कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि बारिशों के बाद मुख्तलिफ अमराज, और इसमें सोसाइटी का भी अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और साथ ही वो एक्सपर्ट्स जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में अपना एक बड़ा तवील अरसा गुजार चुके हैं और कराची के हालात से भी वाकिफ़ हैं, वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अल-कौसर यूनिवर्सिटी में, और इसी यूनिवर्सिटी के डीन हैं हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस के, और आप साबिक फाउंडर CEO भी हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के, जनाब डॉक्टर मिनहाज अहमद किदवाई साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस्लाम, कैसे How are हैं you, डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह एंड रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनाने वालों में हैं, और साथ ही आपने एक बड़ा तवील अरसा हेल्थ साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में गुजारा है। आपकी पब्लिकेशंस हैं इंटरनेशनल सतह की आपकी, और AI रेलिवेंट भी चीज़ें हैं, लेकिन आप कराची वाले भी हैं, ये भी एक बड़े एजाज की बात है। और आई एम प्राउड ऑफ इट। हाँ, और लेकिन कराची में जब भी बारिशें होती हैं तो उसके बाद बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट और एक हेल्थ फील्ड के आप एक्सपर्ट होने के नाते क्या समझते हैं, जो मुख्तलिफ डिजीजेज निकल आते हैं, बीमारियां, अभी डेंगू का एक अलर्ट आ गया है बड़ा ख़तरनाक किस्म का, क्या ये हमारा तयशुदा है मामला, लापरवाही, कोताही है, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है? देखिए, प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे सिस्टम में है। असल चीज़ ये है कि हमारे पास फोकस जो है ना वो प्रिवेंशन पर नहीं है, हेल्थ प्रमोशन पर नहीं है, सिर्फ डिज़ीज़ की क्यूरेटिव आस्पेक्ट को मैनेज करने की सलाहियत मौजूद है।
हम प्रिवेंशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। हमारे पास गंदगी, इस किस्म की चीज़ें और मच्छर, पानी खड़ा हो जाता है, मच्छर आ जाते हैं और मच्छरों से कई किस्म की बीमारियाँ होती हैं, मक्खियों से बीमारियाँ होती हैं। फिर ये कि जो पानी खड़ा हो जाता है वो ड्रेनेज का निज़ाम प्रॉपर नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम प्रॉपर नहीं है। तो मैं कराची को एक सिंड्रोम कहता हूँ कि बिकॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट, जो कि अगर सिर्फ हम प्रिवेंशन की आस्पेक्ट उसमें लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उसमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें कि उन बीमारियों के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत होती है इस चीज़ की, कि जो बीमारियां हैं, लाइक मच्छर के हवाले से मैंने बताया, तो मच्छर के बचाव के लिए क्या करना चाहिए इस वक्त। ख़ास तौर से ये कि पानी खड़ा ना हो, आप पूरे कपड़े पहने, मच्छर के रिपेलेंट्स होते हैं उनको आप यूज़ करें अपने लिए। इसी तरह से जो है ना, वो अगर मक्खियां हैं तो उनके बचाव के लिए कैसे आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो साफ़ पानी अवेलेबल होना, उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। असल प्रॉब्लम ही जो है ना वो साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी और इसकी यूजेज है। फिर अगर पानी गंदा खड़ा हो जाता है तो उसमें बीमारियां फैलती हैं। पॉपुलेशन भी तो देखें ना शहर की कितनी बढ़ गई है जी, तो जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ तो मैं समझता हूँ वायरसेस और दीगर चीज़ें वैसे ही पैदा नहीं हो जाती होंगी, क्योंकि सफाई का वो इंतज़ाम उस एतबार से नहीं है जितनी पॉपुलेशन। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल चीज़ ये है कि वायरसेस अपनी जगह फैलते हैं, मगर उसके साथ साथ जो मच्छर का एलिमेंट है वो भी फैलता है। उसके साथ साथ हमारे पास प्रोटेक्शन का एलिमेंट नहीं है कि अगर वायरसेस फैल रहे हैं तो हम उनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि कोविड आया तो उस कोविड के ज़माने में कितना लोगों ने अपने आप को बचाव के तरीके इख्तियार किए। जब कोविड ख़त्म हो गया तो वो सारी चीज़ें साथ साथ में ख़त्म हो गई। हालांकि एनवायरनमेंट जो है ना वो सबसे बड़ा पोल्यूशन का फैक्टर है। पाकिस्तान में वो देखते हैं ना कि कोई भी डिज़ास्टर, रेन इमरजेंसी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई है, प्रोविंशियल अलहदा है, NDM अलहदा है, उसके बावजूद कोई हमें खातिर खा आउटकम्स क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में कुछ रिसोर्सेज की कमी है शायद उनके पास, जो कि सारे एरिया वो कवर नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ जो हैवक या जो तबाही आती है इतनी मास स्केल पे आती है कि उसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया जा सकता है। फिर ये कि हम उस तबाही के आने से पहले कोई इंतज़ाम नहीं करते। सही, हमें पता होता है, प्रेडिक्शंस होती हैं कि भाई जो रेन आनी है तो कम से कम उससे पहले आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर्ड रहें उस हवाले से कि रेन अगर आ रही है तो आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे। फ्लड्स आ रहे हैं तो कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को। सिस्टम की आप जिक्र कर रहे हैं, हम देखते हैं कि एक UC है, UC से ऊपर टाउन, फिर टाउन से ऊपर DMC, KMC, फिर वजारत बल्दियात और फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो एक हमें पूरा डिवॉल्व होता हुआ निज़ाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इख्तियारात भी शायद डिवॉल्व नहीं हो रहे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस तरह अदा नहीं हो रही। जैसे मच्छर मार स्प्रे मुहिम होनी चाहिए, वो अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही कराची के अंदर। सफाई के लिए बाकायदा कैंपेन्स चलनी चाहिए और NGOs को आगे आना चाहिए, वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। और जिन इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर, वो भी उस अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में तो हैं, लेकिन कोई एमरजेंसी सतह पे चीज़ें नहीं दिखती। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ना उसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों। आम जनरल पब्लिक और कम्युनिटी सोसाइटी का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए, सिस्टम में फ़ाइट करने के लिए। तो जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगी लोगों के हवाले से, लोगों में इन चीज़ों की, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट, आप ये ज़रूर बताएं मुझे कि निगलेरिया, अभी हम कभी सुनते थे वही साल में एक आध केस, इस दफ़ा 5-6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये तो वो हैं जो रिकॉर्ड पे आ गए, न जाने कितनी अमवात हो गई होंगी। राइट। ये जो नई नई अकसाम की चीज़ें आई थी हमारे सामने पिछले 10 सालों में, अब ये बड़ी कॉमन होती जा रही हैं। कॉन्गो वायरस, चिकनगुनिया, मलेरिया से रेलिवेंट मुख्तलिफ बुखार हो गए, फिर वो एक जीटा वायरस एक निकला, मॉस्किटो की पता नहीं कितनी चीज़ें निकल आई, बच्चों में नमूनिया, ख़वातीन के भी मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उसमें फूड का एक बड़ा एलिमेंट सामने आ रहा है कि जो चिकन हम खा रहे हैं, फार्मी मुर्गी, फार्मी अंडे, इनको अगर कलेक्टिवली डॉक्टर साहब आप देखें तो हम बीइंग अ नेशन या कराची वाले अपनी हेल्थ को लेके किस तरफ जा रहे हैं? यानी 5-6 साल बाद हम सब कहाँ खड़े होंगे अपनी इम्यूनिटी को लेके? देखिए चीज़ ये कि
इम्यूनिटी बिल्ड करना एक इंडिविजुअल का काम है, और जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं हेल्थ के हवाले से वो हमें पता तो ज़रूर है, मगर वो जो हमारा एक एक्शन का मोड आता है ना कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन हमें पता है कि आर्टिफिशियल मिल रही है हमें, मगर फिर भी हम चिकन खाते हैं। उसके साथ साथ ये कि जो हमारी इस वक्त इश्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, वो हमें पता ज़रूर होते हैं मगर हम उन पे एक्शन नहीं लेते हैं। हम जो है ना वो एक्शन रिएक्शन के तौर पर लेते हैं। जब कुछ हो जाता है फिर हम सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए। रियली थैंकफुल डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर मिनहाज अहमद किदवाई साहब मौजूद थे और बड़ी उन्होंने मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू भी की और साथ ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सजेशन भी दे दी अपनी बातों बातों में मेयर कराची के लिए कि सोसाइटी को इन्वॉल्व करने के लिए ऐसी टास्क फोर्स मेयर कराची बना सकते हैं जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स हों, हेल्थ के वो लोग हों जिन्होंने बड़ी अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस भी की हैं और साथ ही कराची से वो मोहब्बत भी रखते हैं और कराची वालों की सेहत पर चाहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और कलेक्टिवली ही काम हो सकता है जहाँ करोड़ों की आबादी हो और रेन के बाद के जो मसाइल हैं, स्पेशली जो डिजीज़ हैं, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, इसमें लोगों को इंडिविजुअली ख़ुद भी अपने तौर पर अपनी सेहत भी देखनी, अपने घर वालों की सेहत भी देखनी और सफाई का जो नाक़िस इंतज़ाम चाहे रियासती हुकूमती सतह पर है, लेकिन इंडिविजुअली सतह पर लोगों ने अपने घरों की हदूद के हद तक भी उसे बेहतर बनाना है ताकि हम खुद भी अपने माहौल को साफ़ कर सकें और हमारा मज़हब भी हमें यही दर्ज देता है। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट्स के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।